लेकिन हमारे शहीद जो रामफल मंडल हैं वो भी बहुत ही कम उम्र में वो अपने अंग्रेजों को मार के अपनी शहादत दे दी, तो उसका नाम क्यों नहीं आता है भाई? इसलिए कि हम शोषित वंचित परिवारों से हैं, इसलिए। अरे हमारे परिवार में भी रचनाकार शहीदकार थे, फणीश्वर नाथ रेणु साहब थे, रामधारी सिंह दिनकर को सभी जानते हैं, तो उनका नाम को उतना फिर क्यों नहीं उजागर किया जाता है? कि अगर आप वास्तविक बिहार का विकास चाहते हैं और देश का विकास चाहते हैं तो आपको अति पिछड़ा दलित शोषित वंचित वास्तविक बात को पटल पर इतिहास के पन्नों पर लाना पड़ेगा, तभी आप सत्ता में बने रह सकते हैं। अन्यथा हमारा समाज जागरूक हो चुका है। अमर शहीद रामफल मंडल जी का आज शहादत दिवस है। 23 अगस्त 1943 को उनको फांसी पे लटका दिया गया था। वजह क्या था हमने पिछले वीडियो में बताया भी आपको, आप नेट पे भी जाके सर्च कर सकते हैं। 4 अंग्रेज सिपाहियों को उन्होंने सर से धड़ अलग कर दिया था अपने फरसे से। आज़ादी के दीवाने थे। 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उसमें वो शरीक हुए थे। बिहार आंदोलित हुआ था, युवा थे 19 साल के, और जिस प्रकार से सीतामढ़ी के बाजपट्टी चौक पे उन्होंने जो खेल खेला था, आज़ादी के दीवाने के तौर पे खून की होली खेली थी और हंसते हंसते जाके फांसी पे भी चढ़ गए थे। उनको लोग याद कर रहे हैं। यहाँ दिखाइए तस्वीर के माध्यम से उनको फूल माले भी चढ़ाए गए हैं। उनको याद किया जा रहा। मात्र 19 साल के थे। और बिहार जब 1936 में बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होता है तो बिहार के प्रथम शहीद के तौर पे जाने जाते हैं। लेकिन इतिहासकारों ने कुछ संकुचित मानसिकता के इतिहासकारों ने उनको इतिहास में जगह नहीं दिया। किसी की उंगली भी कट जाती है आज़ादी के नाम पे तो उनका सम्मान है, उनका नाम हुआ है। लेकिन हमारे लोग, बहुजन समाज के लोग फांसी पे भी झूले हैं, उनको गुमनाम कर दिया गया। ये भी दर्द है। सभी मुद्दों पे बात करेंगे। हमारे साथ कई सारे लोग होंगे, इसी समाज के लोग हैं। सर, क्या नाम हुआ आप लोगों का? मेरा अनुरोध कुमार मंडल। तो आज क्या कुछ जानकारी है? आज हमारे समाज के युवा साथी जिनका आज शहादत दिवस मनाया जा रहा है, शहीद रामफल मंडल बाजपट्टी के निवासी थे। उन्होंने अपने जीवन का 19 वर्ष की आयु में ही जो हमारे देश की आज़ादी के लिए जो आंदोलन चला उसमें बहुत बड़ा योगदान दिए। अपने जवानी को मतलब उसमें शहीद कर दिए। अपने परिवार वंश को भी नहीं देखा। लेकिन और इसके जो इतिहासकार जितने भी रचनाकार थे सभी अच्छे मतलब कि कहने का मतलब सबने उनको गुमनाम कर दिया। सर, क्या नाम हुआ आप लोगों का? मेरा नाम सूरज कुमार हुआ। आप कब से जानते हैं, कैसे जानते हैं? मैं इनको करीब 25 साल से हम इनको जान रहे हैं। कहीं तो टेक्स्ट बुक में, कहीं किसी किताब में इनका जिक्र भी नहीं है, जबकि हंसते हंसते फांसी पे झूल गए थे। यह हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में आज़ादी से पहले यहाँ के लोग जब तक ले अपने लिए, अपने समाज के लिए नहीं लड़े, उनका अधिकार नहीं मिला। लेकिन हम लोग इतिहास के पन्ने में हम लोग का नाम इसलिए नहीं है कि हम लोग शुरू में हिंदुस्तान के अंदर में रामायण से लेकर महाभारत काल में हम लोगों ने लड़ा है। तीर धनुष का जो खेल चलते आया, लड़ाई चलते आया, हमारे ही समाज लोग अग्रणी श्रेणी में लड़ा करते थे। लेकिन बीच में योद्धा समाज रहा, आपका योद्धा रहा। लेकिन बीच में कुछ चापलासू समाज ऐसे लोग हैं जो हम लोग को दबा के रखा, जिसके वजह से हम लोग को जो है आज ये हमारे बीच में जिनका शहादत दिवस मनाया जा रहा है, ये आज अगर अग्रणी सैनिक रहते हैं, उच्च जाति के रहते हैं, तो इनको कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के अंदर सारे लोग जानते हैं। लेकिन हम लोग पिछड़ा वर्ग से आते हैं, इसके वजह से हम लोग का आज तक ये भी एक सच्चाई रही है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि भारत एक जाति प्रधान देश है। इसके इतिहास में, भूगोल में, वर्तमान में जाति के आधार पे लोगों को सम्मान मिला है, लोगों को हक अधिकार मिला है। जाति के नाम पे लोगों को पीछे रखा गया है, संपत्ति से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, और उनके कुर्बानी को भी भुला दिया गया है। यही भारत की दास्तान है। क्या नाम हुआ सर आपका? केदारनाथ। कहाँ से आए हैं? फतवा से। फतवा से आए हैं। तो शहीद रामफल मंडल को तो शहीद का दर्जा भी नहीं मिला आज तक। अब मिलेगा, क्योंकि यहाँ तक पहुँच गया ना। 70-80 साल हो गया। 80 साल शायद हो गया ना, लगभग 80 साल हो गया। लगभग आज 80वां है। 80वां है। देखिए 80 साल हो गए, लेकिन उनको याद करने वाला एक भी लेखक, एक भी पत्रकार, एक भी जो बड़े संस्थान है वो नहीं है। वजह क्या है? इस वजह को आपको स्वयं तलाशना होगा खुद में। क्या लगता है आप लोग को, क्यों इनको इतिहास में जगह नहीं मिला? सबसे बड़ी बात तो है कि बिहार और भारत में कुछ लोगों की जो हुकूमत थी
और कुछ जो जातियां थी बहुत सारे काम की थी, उसकी कार्यशैली को दबाने के लिए हमेशा जो कुछ हुकूमत करने वाले जो लोग थे हमेशा उसको दबाने का काम किया और इतिहास के पन्ने से उसका नाम को हटाया गया। और मैं समझता हूँ कि शहीद रामफल, अब सरकार से क्या डिमांड है आप लोग को ये बताइए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक कहना चाहता हूँ कि अगर आप वास्तविक बिहार का विकास चाहते हैं और देश का विकास चाहते हैं तो आपको अति पिछड़ा दलित शोषित वंचित वास्तविक बात को पटल पर इतिहास के पन्नों पर लाना पड़ेगा, तभी आप सत्ता में बने रह सकते हैं। अन्यथा हमारा समाज जागरूक हो चुका है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा मुख्यमंत्री महोदय से कि इनको नहीं बल्कि जुबा साहनी को अपने सम्मान दिया, शहीद रामफल मंडल जी को भी उचित सम्मान मिलना चाहिए। पहला मांग हमारा होगा। कहा यह भी जा रहा है कि इनके परिवार वाले आज भी उसी हालात में हैं जब वो फांसी पे झूलने जा रहे थे। आखिरी ख्वाहिश में उन्होंने कहा था कि देशवासियों मैं तो जा रहा हूँ, मुझे बहुत हर्ष है। उन्होंने झूठ तक नहीं बोला था कोर्ट में कि हमने मर्डर नहीं किया है। उन्होंने स्वीकार किया, हंसते हंसते फांसी पे झूलने जा रहे थे। उन्होंने देशवासियों से अपील किया था कि हमारे परिवार को आप देखना, बहुत गरीबी से वो इंसान वहाँ तक पहुँचा था। आज भी उनके परिवार की हालत बहुत ज़्यादा सुधरी नहीं है। वही स्थिति है जहाँ पे वो छोड़ के गए थे। सच्चाई है कि नहीं है? जी, यह आज भी वह समाज वह परिवार जो है कि फटेहाल जिंदगी जी रहा है। एक शहीद का परिवार, एक साल पहले उनकी शादी हुई थी, जबकि हिंदुस्तान के बड़े से बड़े नेता शहीदों के लिए उनके सम्मान में शीश झुकाते हैं, लेकिन वो एक ऐसा परिवार है कि उस आज तक ले उनके सम्मान उनका गुमनाम ही है। समाज में उनका कोई नाम नहीं है। आज हम लोग उनको हिंदुस्तान के अंदर में उनके अग्रणी श्रेणी में शहीदों के नाम में नामांकित कराना चाहते हैं ताकि हम लोग को भी मान सम्मान मिले। और हम लोग भी अति पिछड़ा समाज से आते हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे, निवेदन करते हैं। कई जगह सर मूर्तियां उनकी तोड़ दी जाती है। बिहार के अंदर में आज ही हम लोग पहाड़ी पर रामफल मंडल चौक के नाम से हम लोग मूर्ति अनावरण का प्रोग्राम बनाया है और वह हम पहाड़ी कहा जाता है संप हाउस के पास। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि उनकी स्टैचू वहाँ बनाया जाए शहीद रामफल मंडल जी का। इसका दोष है कि हमारे वीर, हमारे युवा आज़ादी के दीवाने फांसी पे हंसते हंसते झूल जाते हैं। यह किसका दोष है? इसका नफ़ा नुकसान गुना भाग आप स्वयं कीजिए। उनको इतिहास के पन्नों में मिटा दिया गया, भुला दिया गया, गुमनाम कर दिया गया। और वही समाज जब धीरे धीरे पढ़ लिख रहा है, अपने बहुजन हीरो के बारे में जान रहा है, समझ रहा है, अपने इतिहास को समझ पा रहा है, तो उनको याद किया जा रहा है। वो वक्त दूर नहीं है कि जब इनको वह सम्मान मिलेगा। जैसा कि इन लोगों का कहना है कि लोग मांग को लेकर सरकार तक जाएंगे, उनको वह सम्मान दिलाने का काम करेंगे। और कुछ कहना चाहते हैं? जी, हम लोग माननीय मंत्री महोदया के अथी से इनकी अगुवाई में सारे लोग इनको जानने लगे। यही इनको मैंने अथी का रंग दिए हैं कि हमारे शहीद रामफल मंडल सबकी जयंती शहादत मना। मंडल जी का एक बार बयान आया था कि किसी का कुमार सिंह के बारे में आया था कि मान लेते हैं कि तो उस अवस्था में उनका हाँ के तथ्य हो गया था, तब उनकी शहादत को इतनी धूमधाम से मना जाती है, वो अच्छी बात है। लेकिन हमारे शहीद जो रामफल मंडल हैं वो भी बहुत ही कम उम्र में वो अपने अंग्रेजों को मार के अपनी शहादत दे दी, तो उसका नाम क्यों नहीं आता है भाई? इसलिए कि हम शोषित वंचित परिवारों से हैं, इसलिए। अरे हमारे परिवार में भी रचनाकार शहीदकार थे, फणीश्वर नाथ रेणु साहब थे, रामधारी सिंह इनकर को सभी जानते हैं, तो उनका नाम को उतना फिर क्यों नहीं उजागर किया जाता है? इसलिए कि वो भी धानुक समाज के थे। फणीश्वर नाथ रेणु हमारे वो भी बहुत बड़ा रचनाकार साहित्यकार थे। अर्थात हम लोग जागरूक हो चुके हैं सर। जाति के आधार पे इन लोगों को इग्नोर किया गया। जाति के आधार पे इग्नोर किया जाता है। लेकिन अब हम पीछे नहीं हैं, अब हर कड़ी से कड़ी जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। हमको इग्नोर किया जाएगा तो हम भी उनको इग्नोर कर देंगे। तो इनके परिवार को कहा जा रहा है कि घर भी नहीं है, द्वार कुछ नहीं है सर। इनको कौन देखने जा रहा था? वो तो माननीय महोदया के हम लोग से जागरूक हुए और तब इनको उन्हीं के अगुवाई में हम लोग इतना मने अति हुए। टेक्स्ट बुक में, किताब में, इतिहास में कहीं लिखबे नहीं किया। लिखा गया, हम लोग को लिखता था कुछ नाम। हम लोग इतना अग्रणी भूमिका निभाए, किसका नाम था? इस समाज से माननीय जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, इस समाज का मास वोट पड़ता है। अब इस समाज को यदि नहीं देखेंगे नीतीश कुमार, इनका सम्मान नहीं लगेगा पटना में, जब तक इनका अनावरण स्टैचू नहीं लगता। हम लोग ये जो है आने वाला चुनाव में उनको हम कहते हैं इससे पहले आप इस स्टैचू का
अथी विधिवत स्टैचू का आप लोग मांग करते हैं कि जैसे मांग करते हैं इन्हें वो जैसे सब लोग होते हैं उसी तरह से इनका भी सम्मान दिया जाए और अब राज स्तर से इनका भी शहादत को मनाया जाए। मनाया जाए। तो क्या लगता है जानबूझ के इन लोग जानबूझ के कर रहा है, आज भी सोचते हैं कि जानबूझ के उसको दबा के रखे, लेकिन अब हम लोग दब के रहने वाले लोग में से नहीं है। हम जागरूक होता है, हमारी कैपेसिटी हर तरह से कैपेसिटी है, हम बहुसंख्यक लोग में हैं बिहार में, तब हमको इतना दबा के क्यों रखा गया भाई? धानु का जो परसेंटेज है ना कि कहे पहले यादव आता है उसके बाद धानु का आता है। 10-11% हमारी आबादी है बिहार में। धानु का आबादी है। अरे तो मैं धन्यवाद आबादी आपके मुख्यमंत्री आपके समाज से इनको सम्मान नहीं है, देश स्तर पर भी कोई नहीं जानता है रामफल मंडल, क्यों नहीं जानता? किताब में है ही नहीं है, उनका वर्णित ही नहीं किया कि भाई इन लोग को भी जानेगा आदमी है कि जो है टेक्स्ट बुक वगैरह है, किताबों में इनकी कहानियों को हाँ कहानियों को अथी किया जाए, इनको स्टैचू बनाया जाए, जैसे सब लोग को शहादत मनाई जाती है उस तरह से इनका भी शहादत मनाई जाए, ये हम लोग का मांग है। क्या नाम हो आपका सर? जी मेरा नाम शैलेंद्र प्रसाद, हम पंडारक प्रखंड से हैं। कहाँ, कौन डिस्ट्रिक्ट? जी पटना जिला। पटना जिला जी सर। तब पूरे बिहार में लगभग लोग जानने लगे हैं, एकदम जानने लगे, हम माननीय मंत्री महोदया की कृपा से, हमारे शिला मंडल जी माने इन लोग को मैंने पकड़ाए थे, फिर इसके जयंती में हम लोग आए थे 6 अगस्त को, तो बहुत सारे लोग जुटे थे। अब ऐसे करते करते पूरा विस्तार से हम लोग अथी हो गए, समझ गए सर। और आज मैंने देखा, मैंने आपको दिखाया था। हाँ आइए सर, क्या बोल रहे हैं? पूरा पटना में पोस्टर लगवा दिए हैं, अब बहुजन समाज जग रहा पड़ रहा है ना। अब पूरा बिहार है जो कि माननीय मंत्री शीला मैडम के जी के द्वारा पूरे बिहार में है जो शहीद रामफल मंडल जी का शहादत दिवस मनाया गया है। आज 80वां बार है जो कि शहादत दिवस मनाया गया है, और अब सरकार भी इन पर है जो कि दर्जा देने के लिए विचार शहीद का दर्जा मिल जाए, जो सुविधाएं मिलती है इनके परिवार को मिले और सम्मान मिले, क्योंकि इसी सम्मान की लड़ाई कहीं ना कहीं अब बहुजन समाज के पास में रोटी कपड़ा मकान तो लगभग लोग व्यवस्था कर लिए हैं, लेकिन अब सम्मान की बात है कि हमारे लोगों को सम्मान इतिहास में नहीं दिया गया तो वर्तमान में क्या दिया जाएगा। लेकिन जैसे जैसे लोग पढ़ लिख रहे हैं किताबों के माध्यम से, अन्य स्रोतों के माध्यम से, जहाँ जो भी थोड़ी बहुत जानकारी है उसको एकत्रित कर रहे हैं और लिख भी रहे हैं, फेसबुक के माध्यम से, सोशल साइट्स के माध्यम से, गूगल पे अपना वेबसाइट बना के इनके बारे में लिख भी रहे हैं। ऐसे हजारों, कहना है कि ऐसे लाखों युवा जो शहीद हो गए देश की आज़ादी में, उनको गुमनाम कर दिया गया। क्यों कर दिया गया ये तो सवाल हमेशा रहेगा, लेकिन गुमनाम तो किया गया है कि नहीं है सर? जी जी जी। तो ये कहानी थी, और भी इनके बारे में कई सारी कहानियां हैं कि इनके खेत को इनके घर को अंग्रेजों ने उसमें तो बुलडोजर था नहीं, ट्रैक्टर के माध्यम से पूरे घर को तोड़ के जोत दिया गया था। इनके साथ और भी कई साथी थे, उनके साथ भी बर्बरता हुई, किसी को गोली मार दी गई उस घटना के बाद, तो किसी को भीड़ के हवाले कर दिया गया। लगभग कई सारे बहुजन समाज के लोग वहाँ पे मारे गए थे, उनको लोग आज याद कर रहे हैं। और शहीद रामफल मंडल जी ने सबसे पहले युवा थे, जोशीले थे, आज़ादी के दीवाने थे, आज़ादी की लड़ाई में सबसे पहले इन्होंने फरसे से जाके जो उस वक्त का अनुमंडल पदाधिकारी था हरदीप नारायण सिंह, उनको उन्होंने काट दिया था, सर से धड़ को अलग कर दिया था। उसके बाद और भी दरोगा थे, राम मूर्ति झा थे, कई लोग थे, 4 लोग थे जिनको भीड़ ने पीट के मार दिया था। और कोर्ट में, भागलपुर कोर्ट में जब सुनवाई होती है तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि हाँ हमने हत्या की है, और आज़ादी के लिए फांसी पे चढ़ना भी हमारे लिए खुशी की बात होगी, हर्ष की बात होगी। और वो हंसते हंसते फांसी पे झूल गए थे। इतनी बड़ी शहादत, लेकिन उनकी कोई कहानी नहीं, कोई गाथा नहीं, कोई नाम लेवा नहीं। यह इतिहास में बहुजन समाज के साथ धोखा है। उसी बात को लेकर हम लोग यहाँ पे आए हुए थे। शिला मंडल मंत्री जी हैं बिहार सरकार में, उसी समाज से आती है, उनका ये आवास है। वहाँ पर भी अमर शहीद रामफल मंडल जी का जो शहादत दिवस है वो मनाया जा रहा है। और पूरे पटना में कई सारे पोस्टर मंत्री महोदय के द्वारा लगाया गया है। जदयू कार्यालय पर भी कार्यक्रम रखा गया, आज उनके घर पे भी कार्यक्रम है, वहाँ भी जाने की तैयारी है। तो पूरी रिपोर्ट पे अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।